friend, today we'll talk about the Excel, how we can use the Excel in a better way, and with that today topic is a pivot table. So pivot table क्या है, how we can use and how we can utilize in Excel, and how we can add the data, how we can create the pivot table, how we can use the pivot table, how we can identify the max number, minimum number, and average. That we'll talk about today. And we have the maximum हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं इन टेबुलर फॉर्मेट. सो आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ए school. We can say we have the number of students, we have the roll number, we have the classes, we have the section, and we have the total marks all together. Okay, so problem क्या आती है कि जब हम किसी class ka, let's say we want to find out the average of a particular class. So for that, what we need to do, we need to every time apply the formulas. Like first we will apply the select the particular class, then we will apply the average formula like average. Okay, but what has happened, so every time we need to change this value, like it can be 1 2 or it can be anything. Okay, so to overcome this situation, दोस्तों हम क्या use कर सकते हैं, हम average के जगह पे we can use the pivot table. So pivot table is talk about or resolve that issue. How we can do that, we can, it's very easy. Like first you need to create it as data, whatever the format you want to do, and number of column and other things. After that what you can do, आप इस पे यहाँ पे सारा रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंड रेंज सेलेक्ट करने के बाद pivot table पे क्लिक करेंगे. The moment you click on the pivot table, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा तो select table or range. ओके, तो रेंज वही है जो हमने सेलेक्ट किया था. इन केस रेंज में कोई चेंज है तो अगेन वी कैन डू, like again we can select, and new, we want to put the pivot table on new sheet or the existing sheet. तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम न्यू शीट पे ही रखें, सो दैट कि वहाँ पे पूरी डिटेल समरी सब एक जगह आए. सो दैट्स द रीजन आई सेलेक्टेड द न्यू वर्कशीट एंड आई पुट द ओके बटन. ठीक है दोस्तों, सो वंस यू क्लिक ऑन द ओके बटन, सो यू कैन सी हियर इन द लेफ्ट साइड वी हैव द पिवट स्ट्रक्चर एंड राइट साइड ऑल द फील्ड्स. द फील्ड्स कौन से होंगे यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे. दिस आर कॉल्ड द फील्ड्स नेम, कॉलम नेम इज कॉल्ड द फील्ड नेम. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास था कि हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि ओवरऑल एक क्लास में कितना एवरेज है. ओके, सो for that we have the we can say the boxes. So first we can select the class. जैसे ही हमने दोस्तों क्लास सेलेक्ट किया तो ये वैल्यूज में आ जाएगा, बट वैल्यूज में हमें ये रो फॉर्मेट में चाहिए. तो हमने क्या किया, इसको पिक सेलेक्ट किया और ड्रैग करके लेफ्ट साइड में लिया. यू कैन सी नाउ वी हैव द नंबर ऑफ रोज 1 2 3 5 6. सो दिस रिप्रेजेंट आवर क्लासेस, क्लास. तो ये क्लास आ गए हमारे पास. अब क्या करना है, हमें क्लास के साथ में हमें मार्क्स चाहिए. लेट्स से कि हमने क्या किया, टोटल मार्क्स. सो टोटल मार्क्स जब करते हैं यहाँ पे सम ऑफ टोटल मार्क्स आ जाता है, तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट वंस यू क्लिक ऑन दैट बटन, सो यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगा. और जैसे वैल्यू फील्ड सेटिंग आ जाएगा तो यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, यहाँ पे एक नंबर ऑफ फार्मूलेज आ जाएंगे जो आप एक फील्ड्स के लिए अप्लाई करते हैं. नाउ सेम यू कैन अप्लाई विद द मल्टीपल. हाउ, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, प्रोडक्ट. ओके, सो लेट्स से हम एवरेज की बात करेंगे. सबसे पहले एवरेज कैसे करते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एवरेज सेलेक्ट किया और ओके बटन प्रेस किया. ये बहुत ईजी है. अब यहाँ पे क्या है, इसने फ्रैक्शनल पार्ट में दिया. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग. सो हाउ वी कैन डू, वी कैन डिक्रीज द डेसिमल, okay, so that it will be the exact वैल्यू. सो लाइक हेयर, तो क्लास 1 के अंदर जो एवरेज रहा मार्क्स का वो 84% रहा, क्लास 2 के अंदर 63, क्लास 3 के अंदर 73, और टोटल कंप्लीट स्कूल का हम कह सकते हैं यहाँ पे 74% रहा. ये एक ऑप्शन रहा. अब सेम चीज को हम दोबारा से देखेंगे. क्या हम देखेंगे कि एक सेक्शन का कितना एवरेज रहा. सेक्शन, okay, so there is a field of section. What we can do, we can select the section. Now section will come and below the class. So क्या होगा, जैसे एक सेक्शन A B C और यहाँ पे इसके आगे नंबर्स आ जाएंगे लाइक 85 86 82 63. ये स्टूडेंट्स के हैं. ठीक है,
ए सेक्शन में कितने आए टोटल उसने सम करके दिखा दिया, देन एवरेज दिखाया, देन इसी तरह से फिर बी सेक्शन, देन सी सेक्शन, क्लास 2 का कितना है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और दोस्तों जो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट है हाईलाइटेड बोल्ड, ये क्या होता है, ये हमारा ओवरऑल दिखाता है ए बी सी सेक्शन का। अगर आप इन सबको सेलेक्ट करो तो एवरेज क्या दिखता है यहाँ पे 84%। सो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाता है, बट एक एक कॉलम को फिर सेलेक्ट करके इज वेरी हार्ड, व्हाट्स यू कैन डू इजीली। तो ये सेक्शन वाइज आ गया। सेम चीज को अगर आप सेक्शन के जगह पे क्लास पे भी रखना चाहते हो, व्हाट्स यू कैन जस्ट रिमूव दैट फिल्ड। ओके, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एवरेज ऑफ टोटल मार्क्स, एवरेज मार्क्स, ये वैल्यू आ गई। ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे आएगा टोटल एवरेज। सो आपके पास ये पिवट बन जाता है, तो आप इसको कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। आपने क्या करना है, सेलेक्ट किया, एक नई शीट पे गए और यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यूज केवल डाल दी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको सेम आप इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज रखनी है आप इस तरह से रख सकते हैं। एक वैल्यूज आपके पास ही आ गई। इसी तरह से आपने एवरेज देखा, अब हमें देखना है कि इसमें मिनिमम मार्क्स कितने आए क्लास ए के अंदर। तो सेम थिंग आप इसी चार्ट को और वी कैन से उसी पिवट को यूज कर सकते हैं, केवल आपको चेंज क्या करना होगा, वैल्यूज। सो इंस्टेड ऑफ एवरेज यू नीड टू मिनिमम वैल्यू, सो यू कैन पुट ओके। सो क्लास 1 के अंदर 99, सो ये मैक्सिमम के लिए हमने लगाया, तो क्लास के अंदर 99, क्लास 2 के अंदर 87। ठीक है, इसी तरह से अगर सेम हमें सेक्शन वाइज देखना है तो हम सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। जैसे ए सेक्शन में 86 आए, ओके, बी सेक्शन में 87, तो सेक्शन वाइज हमने यहाँ पे देख लिया। तो हम अभी सेक्शन को हटा देते हैं और केवल इतना ही रखते हैं। सेम थिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इसको भी अलग से वैल्यू डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब देखा, यहाँ पे हमने डायरेक्ट पेस्ट किया तो वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमने क्या किया, इसको चेंज करके यहाँ पे मैक्स, तो मैक्सिमम कितना स्कोर रहा थ्रू आउट दी ऑल क्लासेस, इट्स डिपेंड ऑन दैट। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो आपको पता ही होगा कैसे वी कैन डू इन ए बेटर से, लाइक हियर, ओके, एंड दिस कैन बी, आप इसको उठा के सेंटराइज कर सकते हैं और इसको भी सेंटर में डाल सकते हैं। ये आपका एक रिजल्ट बन जाता है। इसी तरह से बहुत सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें आप फॉर्मेट प्रिंटिंग का यूज़ करके सेम यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरह से आप मिनिमम मैक्सिमम जो भी आप यूज़ करना चाहें वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो आज हमने क्या देखा, पिवट टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं, और हाउ वी कैन क्रिएट ए न्यू पिवट, यूज ऑफ पिवट टेबल, मैक्स नंबर, मिनिमम सेम वी कैन डू, और एवरेज। तो दोस्तों ये आज का मेन ऑब्जेक्टिव था, कवर करना कि हम पिवट टेबल को कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और फील्ड होते हैं और फार्मूलाज होते हैं, तो वी कैन एक्सप्लोर। दोस्तों लाइक बटन जरूर प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, so that you can get more videos, and thank you for today watching the video.